तो वन पीस चैप्टर 1186 के हमारे पास ब्रीफ स्पॉइलर आ चुके हैं। तो ऑफ कोर्स भाई चैप्टर यहाँ पे अभी तक नहीं आया है, वो तो फ्राइडे को ही आएगा, बट हमारे पास यहाँ पे स्पॉयलर्स तो आ चुके हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर स्टार्ट्स विद ब्रूक क्वेश्चनिंग शूरी, व्हाई डू यू लुक लाइक दैट, व्हाट यू हैव डन, आंसर मी प्रिंसेस शूरी। तो भाई जिसको पिछला चैप्टर याद नहीं है, वैसे तो मेरे ख्याल से सबको ही याद होगा, बट मैं तुम्हें थोड़ा बहुत फिर भी रिवाइंड करा देता हूँ। तो पिछले चैप्टर में जो हमारा ब्रूक है यहाँ पे कैसल के अंदर आ चुका था, और उसके सामने जो उसे एक चित्र या फिर बोल सकते हैं सिचुएशन दिखी, वो थी कि भाई हमारे प्रिंसेस शूरी एक डीमन के फॉर्म में है, उसके पास विंग्स हैं, और नीचे हमारा किंग रुएन पड़ा हुआ है, उसके पीठ पे भी विंग्स हैं। तो ऑफ कोर्स भाई हमारा जो प्रिंसेस शूरी है और हमारा जो किंग रुएन है, वो दोनों ही यहाँ पे डोमी रिवर्सी में गए थे, और उसके बाद क्या पता उन्होंने फाइट किया हो और हमारा जो किंग रुएन है वहाँ पे हार गया था। साथ ही साथ वहाँ पे हमें मार्कस मार्स का यहाँ पे हमें सीन दिखाते हैं, जो कि अपने सिलवत्ते वाले फॉर्म में था, और साथ ही साथ हमें एक बंदा दिखाते हैं भाई, जो कि वहाँ पे बैठ के स्मोक कर रहा था, और वहाँ पे हमारा चैप्टर जो है खत्म हुआ था, और वहीं से हमारा चैप्टर शुरू होता है, जहाँ पर कि हमारा जो ब्रूक है यहाँ पे हमारे प्रिंसेस स्टोरी से क्वेश्चन कर रहा है कि भाई ऑफ कोर्स भाई उसके सामने हमारा जो किंग रुएन है वो यहाँ पे जख्मी हालत में नीचे पड़ा हुआ है, और हमारे प्रिंसेस शूरी की पीठ पे यहाँ पे विंग्स वगैरह आ चुके थे। ऑफ कोर्स भाई यहाँ पे ब्रूक यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज था, और वो यहीं पे यहाँ पे हमारे प्रिंसेस शूरी से यही क्वेश्चन कर रहा है। उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में हमें रिवील हुआ है कि दे बोथ स्टार्टेड टू क्लैश एज ब्रूक यूज अ स्पिनिंग अटैक नेम्ड Requiem Sonata, while Suri used a two-piece PS attack Arya to overpower him and break his sword। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया हो या ना दिया हो ये हमें पता नहीं है, वो तो चैप्टर में पता चलेगा, बट यहाँ पे हमारा जो ब्रूक है और प्रिंसेस शूरी है उन्होंने आपस में यहाँ पे लड़ाई शुरू कर दी है, जहाँ पर कि हमारा जो ब्रूक है एक नेम अटैक यूज करता है, साथ ही साथ हमारे जो प्रिंसेस शूरी है वो भी एक नेम अटैक करती है, और ऑफकोर्स भाई वो यहाँ पे हमारे डोमी रिवर्सी फॉर्म में है, और उसने यहाँ पे ब्रूक को यहाँ पे ओवर पावर्ड कर दिया है। ऑफकोर्स हमारे ब्रूक की यहाँ पे स्वॉर्ड यहाँ पे टूट चुकी है, और भाई यहाँ पे ब्रूक यहाँ पे वन शॉट हो चुका है भाई, एक तरीके से बोल सकते हैं वो हार चुके हैं हमारी प्रिंसेस शूरी से। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि सी देन टेल्स हिम सी ऑलवेज हेटेड हर फादर एंड नॉट टू गेट इन हर वेज एज सी कट्स ब्रूक अक्रॉस हिज हेड लिविंग हिम अनकॉन्शियस। उसके बाद भाई प्रिंसेस शूरी यहाँ पे रिवील करती है कि भाई वो यहाँ पे अपने पिताजी से यहाँ पे हमेशा से ही नफरत करती है, और वो यहाँ पे ब्रूक से यहाँ पे बोलती है कि भाई मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, जब मैं यहाँ पे तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी और तुम्हें यहाँ पे मूर्छित हालत में यहाँ पे अकेला छोड़ दूंगी। ऑफ कोर्स भाई यहाँ पे हमारे जो प्रिंसेस शूरी है वो काफी ज्यादा बैड है, यहाँ पे वर्ड्स का यहाँ पे यूज करे, यू नो कि मैं तेरा सर से धड़ अलग कर दूंगी या फिर धड़ से सर अलग कर दूंगी, और तुम्हें जो बोलना है बोल सकते हो। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, शूरी प्रिपेयर टू किल ब्रूक बट सडनली स्टॉप एज अ टीयर स्टार्टेड टू फ्लो फ्रॉम हर आईज। सी देन विस्पर टू हरसेल्फ, आई एम सॉरी ब्रूक बट दिस वाज द ओनली वे। यहाँ पे हमारी जो प्रिंसेस शूरी है वो यहाँ पे डोमी रिवर्सी तो यहाँ पे हो चुकी है, बट स्टिल वो उससे बाहर आके यहाँ पे हमारे ब्रूक से बात कर रही है, और वो यहाँ पे अपने जो एक्शंस हैं जो उसने यहाँ पे हमारे किंग रुएन को मारा है उसको जस्टिफाई कर रही है, ये बोल के कि भाई यहाँ पे मुझे यही करना चाहिए था, फिर बोल सकते हैं कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो इससे हम क्या समझे कि जो हमारी जो प्रिंसेस शूरी है जब हमारे किंग रुएन को मार रही थी तो वो अपने कॉन्शियसनेस में ही थी, मतलब वो अपने ही विल में थी, मतलब उसे पता था कि भाई मैं उसे मार रहा हूँ और वो यहाँ पे मार रही है। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे हमें बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या बोल सकते हो उसको, मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे स्टोरी हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास फिर रिवील होता है, वी देन सी किंग रुएन स्टार्टेड टू कॉज एज हिज रिटर्न टू हिज नॉर्मल सेल्फ। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भाई हमारे पिछले चैप्टर में जो है हमारा जो किंग रुएन है वो भी डोमे रिवर्सी में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था, हम उसके बैक में क्लियरली हम वहाँ पे विंग्स वगैरह देख सकते थे, बट यहाँ पे जो हमारा जो रुएन है, हमारा जो किंग रुएन है वो हमारे नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो किंग रुएन है एटलीस्ट वो अभी मरा तो नहीं है, ही इज स्टिल अलाइव, और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, डोमी रिवर्सी से बाहर आ चुका है। बट कैसे कैसे आ गया बाहर भाई, मतलब प्रिंसेस शूरी ने उसको मार के डोमी रिवर्सी से बाहर निकाल दिया, और जो हमारा जो ज़ेबेक यहाँ पे डोमी रिवर्सी से बाहर आने के बाद सीधा मौत हुई थी उसकी। उसका मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक तरीके से बोल सकते हैं। वैसे तो एक वो भी तो थी हमारे बीबीएफ बोल सकते हैं ना, बीबीएफ भाई है ना, वो मेरे को नाम भूल गया उसका। हमारे बीबीएफ भाई ने हमें थ्योरी बताई थी कि भाई हमारे डोमी यूनिवर्सिटी से बाहर आने के बाद जो है हमारा कैरेक्टर है स्टिल कुछ टाइम के लिए अलाइव रहता है। जैसा कि हमारा ज़ेबेक अलाइव था जब वो यहाँ पे डोमी यूनिवर्सिटी से बाहर आया था, बट स्टिल वो यहाँ पे मरने की हालत में था और वो मर ही गया था क्योंकि हमारे गार्लिंग फिगरनेट ने उसे भाई 1 एचपी किल कर लिया था, किल चोरी कर लिया था। स्टिल हमें याद है ऐसा ही हमारा किंग रुएन के साथ भी है भाई, वो डोमी यूनिवर्सिटी में गया, हारा और अब स्टिल अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है।
और नेक्स्ट भाई हमें रिवील होता है कि वी देन गेट अ फेस रिवील ऑफ द मिस्टीरियस मैन स्मोकिंग, ही हैज द सेम आईज एज शूरी, नेम्स ही इज मोरॉन एंड इज रिवील्ड टू बी कमांडर टू ऑफ द होली नाइट, मेंबर ऑफ द म्यांमार फैमिली करके कुछ है ये। तो बेसिकली जो मैंने तुम्हें या फिर बोल सकते हैं सबने ही भाई पिछले एपिसोड या फिर बोल सकते हैं पिछले चैप्टर में सबने यही कहा था कि भाई जो बंदा यहाँ पे ये स्मोक कर रहा है ये हमारे होली नाइट कमांडर ही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई गार्लिंग कहाँ गया, तो भाई ये जो हमारे ब्रुक का फ्लैशबैक है ये गॉड वैली से भी बहुत पुराना फ्लैशबैक है। तो उस टाइम पे हमारा जो गार्लिंग है बच्चा ही रहा होगा या फिर एक तरीके से एक नॉर्मल होली नाइट ही रहा होगा। और उस टाइम का जो हमारा सुप्रीम कमांडर था होली नाइट का वो था हमारा ये मोरॉन। मोरॉन ही बोलेंगे ठीक है इसको, जो हमारा मोरॉन है जो कि भाई हमारा एक तरीके से होली नाइट ही है, एक तरीके से बोल सकते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन ही है। बट यहाँ पे ये चीज़ तो हमें पहले से पता था कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसे ही होने वाली है। बट यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे जो शॉकिंगली रिवील हो रही है वो है उसका आई कलर, जो कि यहाँ पे प्रिंसेस शूरी से मैच कर रहा है। तो क्या पता इसका कुछ रिलेशन हो यहाँ पे एक तरीके से हमारे एस्पेरा किंगडम से, या फिर हमारे जो प्रिंसेस शूरी है उसकी जो या फिर बोलते हैं रॉयल फैमिली है, क्या पता ये उसका कुछ हो, उसका कुछ ब्लड रिलेटेड वगैरह कुछ हो। मतलब क्या पता हो, यहाँ पे रिवील तो नहीं हुआ है, खाली इतना रिवील हुआ है कि आई सेम है। और वन पीस में अगर किसी कैरेक्टर की आई में थोड़ा तुम्हें कुछ यूनिकनेस देखने को मिले तो ऑफ कोर्स तुम्हें समझ जाना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ओडा कुक कर रहे हैं भाई। चलो नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। तो बेसिकली जो हमारा जो किंग रुएन है यहाँ पे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है, और हमारा जो यहाँ पे मोरॉन है हमारा जो होली नाइट कमांडर है वो उससे भाई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, उसने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। और हमारा जो मार्कस है, मार्स है जो हमारा, वो अपने सिलवत्ते वाले फॉर्म में ही यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आसपास कुछ तो यहाँ पे है जो उसे चाहिए, या फिर वो कुछ ऐसी चीज है जो उसे वो ढूंढ रहा है। और नेक्स्ट हमें सीन दिखाते हैं कि Moron says he is looking for the sacred jewel of Aspera। तो भाई जिसको मैंने पहले ही बोला था तुम्हें कि भाई वन पीस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड बिल्डिंग एंड स्टोरी टेलिंग। और बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे लोकी और इमू के बीच में ब्रुक का फ्लैश पे कहाँ से आया। तो मैंने तुम्हें बोला था कि भाई हमें इस बैक स्टोरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसा ही हमें रिवील हो रहा है। यहाँ पे किसी सीक्रेट ज्वेल की बात करें तो बेसिकली जिसको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कोई तो एक ऑब्जेक्ट बोल लो या फिर कुछ तो ऐसा है एस्पेरा किंगडम में जो कि किसी गॉड से रिलेटेड है। तो जिसके लिए भाई हमारा जो होली नाइट कमांडर है मोरॉन, और हमारा जो 5 एल्डर से हमारा जो मार्स है वो दोनों यहाँ पर आ रखे हैं उस सीक्रेट ज्वेल को ढूंढने के लिए। अगर मुझे यहाँ पे एक गेस करना हो तो ये जो सीक्रेट ज्वेल है हमारे जो एक तरीके से बोल सकते हैं वो रेन गॉडेस ज़ारा है उससे रिलेटेड हो सकता है। ज़ारा नहीं, ज़ाज़ा, हमारी रेन गॉडेस जो ज़्यादा है उससे ये हमारा जो सीक्रेट ज्वेल है उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड हो सकता है भाई। क्योंकि जो हमारा जो एस्पेरा किंगडम है वहाँ पे फीमेल्स का थोड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे एक तरीके से रूल है। तो क्या पता यहाँ पे हमारा जो ये सीक्रेट ज्वेल है हमारे रेन गॉड ज़ाज़ा से कुछ ना कुछ कनेक्टेड रहता हो या फिर कनेक्शन बनाता हो। सो लेट्स हम यहाँ पे आगे मूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमारा किंग रुएन सेज ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट दैट एज मोरॉन सेज यू नो हर वेरी वेल। तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं यार, मतलब मैंने कुछ पढ़ा गलत है या फिर कुछ। जो यहाँ पे हमारा जो सीक्रेट ज्वेल है वो एक लिविंग बीइंग है और एक हर है, बोले तो एक तरीके से एक फीमेल कैरेक्टर है। तो क्या पता वो या फिर बोल सकते हैं हमारे क्या बोल सकते हैं उसको, क्वीन कैंडल की बात कर रहे हो, क्या पता वो हो यहाँ पे एक सीक्रेट ज्वेल। क्योंकि हमारा जो किंग रोहन है उसको काफी अच्छे तरीके से जानता है, या फिर कोई यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमें अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया है इस बैक स्टोरी में। तो क्या पता यहाँ पे कोई नया कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो, या फिर हमारी जो क्वीन कैंडल है वही यहाँ पे ये एक कोई सीक्रेट ज्वेल हो। उसके बाद भाई चैप्टर्स एंड विद एपिक डबल पेज स्प्रेड ऑफ मार्कस ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हिज हाइब्रिड फॉर्म एज ही सेज डिड सी वाज प्रेग्नेंट। डिड सी वाज प्रेग्नेंट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्वीन कैंडल की, कि जो हमारी क्वीन कैंडल है जिसकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है, क्या उसका कोई यहाँ पे बच्चा होने वाला था, यहाँ पे वो प्रेग्नेंट थी, यहाँ पे कुछ
आई डोंट नो भाई, चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं भाई। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अबाउट इट, बिकॉज़ वन पीस इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड वर्ल्ड बिल्डिंग, और मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे फालतू की स्टोरी यहाँ पे शुरू नहीं करूंगा। एंड दिस इज इट भाई, ये हमारा चैप्टर था। आई नो इट्स भाई, मैंने बहुत टाइम बाद यहाँ पे वीडियो अपलोड किया, बट मैं क्या करूँ भाई, मेरे चैनल पे यहाँ पे स्ट्राइक आ गई थी और मैं काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था। बट भाई डिप्रेशन का मुझे फायदा ही मिला, क्योंकि मैंने बहुत सारी एनिमेज देखी है भाई। इस एक महीने के अंदर मैंने बहुत सारी एनिमे यहाँ पे फिनिश की हैं, और नेक्स्ट हम उन्हीं एनिमे के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, एंड ऐसे ही एनिमे एंड वन पीस से रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज इट फॉर नाउ।